कहानी का नाम है घोड़े ने जान बचाई। युद्ध, जंग, लड़ाई, संग्राम। संग्राम महाराणा प्रताप का साथी था। उनका जीवन ही रणक्षेत्र था। ना तो वे कभी संग्राम से डरते थे, ना उनके वीर सैनिक ही। सवेरा हुआ नहीं कि वे कवच पहनकर हाथ में तलवार लेकर निकल पड़ते थे। अकबर बादशाह की फौज से कहीं न कहीं मुकाबला हो जाता था। अकबर राणा को अपने कब्जे में करना चाहता था। प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी, प्राण दूंगा पर मेवाड़ को मुक्त करूंगा। लड़ाई के मैदान में राणा का प्राण प्यारा साथी था उनका घोड़ा चेतक। चमचमाता श्याम रंग, गठा हुआ शरीर। चेतक घोड़ा किसी वीर से कम न था। वह भी जैसे युद्ध विद्या जानता था। दुश्मन की हर चाल को वह पहचान लेता था। ऐन वक्त पर ऐसा उछलता कि दुश्मन का वार खाली जाता। रण में उनसे कई बार राणा की जान बचाई थी। राणा उस पर सवार होते तो वह बहुत खुश होता। घुड़सवार के लिए उसके घोड़े का होशियार होना बहुत जरूरी है। आज राणा प्रताप बड़ी लड़ाई में जा रहे थे। हल्दी घाटी की सकरी पहाड़ी लड़ाई। विशाल मुगल सेना का यही आसानी से सामना किया जा सकता है। वैसे तो वे पहले कई बार बादशाही फौज से लोहा ले चुके थे, कभी जीतते कभी हार जाते, मगर आज की लड़ाई तो हर हालत में जीतनी होगी। मुगल राजपूती शौर्य की शान देखें। राणा ने चेतक की पीठ थपथपाई। चेतक के कान फड़फड़ाए। राणा ने पुचकारा तो वह पूंछ हिलाने लगा। जैसे हिनहिना कर बोला, राणा, मैं तो तुम्हें लेने को हरदम तैयार हूँ। अपनी मुट्ठी भर सैनिक लेकर राणा हल्दी घाटी में उतरे। माथे पर चुटकी भर धूल लगाई। मातृभूमि को प्रणाम कर ही रहे थे कि मुगलिया फौज टिड्डियों की भांति आ धमकी। राणा ने देखा शाहजादा सलीम जंग जीतने आया है। उन्होंने बड़ी फुर्ती से हमला किया। सलीम का हाथी मारा गया, लेकिन वह बच गया। उसकी फौज राणा पर आंधी सी टूट पड़ी। प्रताप की तलवार मानो फसल काटने लगी। अनगिनत सैनिक मारे गए। अब मुगलों ने राणा को घेर लिया। उसके सिर पर मुकुट था। मुकुट को देख फौजी उन पर हमला करते थे। राणा अकेले पड़ गए। उन पर कई चोटें आई, पर पीछे हटना वे जानते ही नहीं थे। दूर से झालावीर मान्ना ने प्रताप की बुरी हालत देखी। वह उनकी तरफ झपटा। जय महाराणा की जय, आवाज़ गूंज उठी। मान्ना ने पीछे से मुकुट छीनकर अपने सिर पर रखा। बोला, राणा, आपके घाव गहरे हैं, मेरी बात मानिए, अपनी जान बचाइए। आप रहेंगे तो हमारी लड़ाई चलती रहेगी। अभी मैं इनके लिए काफ़ी हूँ। चेतक तो पहले भांप चुका था कि राणा जख्मी हो गए हैं। उसने ये बातें सुनी। अब वह राणा को लेकर बेतहाशा भागा। उनका हुक्म नहीं माना। झाड़ झंगाड़ों में तेजी से भागता तो उसका खेल था। आज वह ऐसा कूद रहा था जैसे कभी नहीं कूदा। राणा चिल्ला उठे, चेतक, चेतक, यह क्या कर रहा है? लोग मुझे भगोड़ा कहेंगे। रुक जा, इधर देखकर हाँफने लगा। वह लड़खड़ाया, फिर से उछला। सामने नाला था, उसे कूद कर पार किया, फिर धड़ाम से गिरा। राणा ने देखा, उसकी छाती में तलवार घोंप दी गई है। खून की धारा बह रही है। प्रताप रोने लगा। उसके सामने ही चेतक ने दम तोड़ दिया। राणा का भाई शक्ति सिंह मुगलों के साथ था। उसने सारा माजरा देखा। राणा का पीछा करके फौरन आ पहुंचा। प्रताप ने उसे देखा तो बोले, आजा शक्ति, मेरी गर्दन उड़ा दे। अपने चेतक के बिना मैं जी नहीं सकता। शक्ति प्रताप के पांवों पर गिर पड़ा। बोला, भैया, मुझे माफ़ कर दो। झाला और चेतक ने मेरी आंखें खोल दी। मैं भी वतन के लिए ही जान दूंगा। दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अपनी वीरता, समझदारी और वफादारी के लिए चेतक नाम अमर हो गया। उसने प्रताप की जान बचाई, राजपूती शान बचाई, खुद प्राण दे दिए। आज भी राजस्थान के चौक चौराहे, रास्ते, भवन, सब पर चेतक की मूर्तियां खड़ी हैं। Thanks for watching.